अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर व यअमुरूना बिल मअरूफ व यनहौना अनिल मुनकर व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। मोहतरम हाज़रीन, आज हम और आप अपने गिरदो पेश में देखें, अपने मुल्क में देखें या आलमी सतह के वाक़यात पर नज़र डालें, हमें हर तरफ ये दिखाई देता है कि मुख्तलिफ़ किस्म की आफतों ने इंसानों पर हमले कर रखे हैं, यलगार है, जिसे लोग कोई कुदरती आफत और कोई ज़मीनी आफत के नाम से याद करता है। एक मोमिन होने की हैसियत से हम और आप ये अकीदा और ईमान रखते हैं कि दुनिया में किसी वाक़े का बज़ाहिर सबब कुछ भी हो, कोई हुकूमत उसकी वजह बने, हाँ, कोई जो है आबो हवा की तब्दीली, पहाड़ों की कटाई, हाँ, या किसी और चीज़ को हम ज़रिया वजह माने, लेकिन ये अकीदा रखते हैं कि वजह बनाने वाला भी अल्लाह है और नतीजा देने वाला भी अल्लाह है। ये बात सही है, ज़हर अल फसाद फिल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत ऐदीन नास, कि ज़मीन में, खुश्की में और तरी में जो भी फसाद, बिगाड़, खराबी पैदा हो रही है, ज़ुहूर पजीर हो रही है, वो लोगों की अपनी कारस्तानियों का नतीजा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुख्तलिफ आमाल के नताइज मुकर्रर कर रखे हैं, वो कानून तब्दील नहीं होता। जहर खाने से अगर 1000 साल पहले कोई मरता था, आज भी मरेगा। शहद की जो तासीर पहले थी, आज भी वही है। ठीक ऐसे ही आमाल के नताइज हैं, उसके नतीजे बरामद होने वाले हैं। आजकल हमारे गिरदो पेश में जो खबरें आती हैं, अगर कोई एक खबर एक इंसान संजीदगी से ले लेवे, खास तौर से साहिब ईमान, कुरान और हदीस को मानने वाला, तो वो अपनी जिंदगी का जायजा और मुहासबा करेगा। ये सोचेगा कि ये वाकयात क्यों रूनुमा हो रहे हैं और हमारी क्या गलतियां हैं। सिर्फ एक आपसे करीब इलाका गालिबन होगा, केरला का, वायनाड का। अभी कुछ दिन पहले वहां जो उफ्ताद आई, कोई मामूली वाकया नहीं है, एक इंसान के लिए जो है आंखें खोल देने वाला, इंतहाई इबरतनाक, कि एक ही रात में कुछ देर में इस तरह का तूफानी मामला हुआ, पानी और हवा का शिद्दत के साथ, कि कई गांव, 2-3 गांव के बारे में कहते हैं कि पूरा पूरा गांव गायब हो गया, घर के घर जमीन में धंस गए। लाशें बहुत सारी अब तक नहीं मिल सकी, बहुत सारे लोग लापता हैं। कुछ लोगों की लाशों के टुकड़े मिल रहे हैं, किसी का हाथ मिला, किसी का पैर, किसी के जिस्म का कुछ शनाख्त नहीं हो रही। जो लाशें मिल रही हैं वो पहचान में नहीं आ रही है। क्या हमारे और आपके साथ ऐसे वाकयात नहीं हो सकते? कितने इलाकों में, दुनिया के कई इलाकों में, चाइना में और बर्मा में, कई इलाकों में खतरनाक किस्म का सैलाब। हमारे यहाँ हिंदुस्तान के कुछ हिस्सों में सैलाब है, कहीं पानी की किल्लत है, कहीं जलजले का झटके की खबरें आती हैं, कहीं जो है इंसानी झगड़ों और जो है एक दूसरे के मफादात का टकराव है। हम तकरीबन साल भर से रोना रो रहे हैं गजा और फलस्तीन के मामले का। उसमें एक तरफ तो जो साजिशें और मुसलमानों के खिलाफ जो कुछ हो रहा है वो एक तरफ, साथ ही साथ हमारे दरमियान कुछ ऐसे आलायकार हैं जो दुश्मनों के एजेंडे के मुताबिक काम करते हैं और अपनों पर इल्जाम तराशियों से चूकते नहीं है। कोई भी वाकया और मामला हो जाए, उनकी बसीरत और बसारत पर कोढ़ लगा हुआ है, मनहज को समझते नहीं है, अकीदे और बुनियाद को, किस बुनियाद पर किसी से दोस्ती करना है, किससे दुश्मनी करना है। वो अहले तौहीद को गालियां देते हैं और अहले शिर्क और बिदत को, जो दुश्मनों के आलायकार हैं और दिखावा करते हैं कि हम वो सच्चाई और इस्लाम पसंदी का मुजाहरा करते हैं, उनसे धोखा खाते हैं। ये सारी सूरत हाल फिर अपने अपने घरों में झांकिए। हमारे यहाँ क्या इन वाकयात के तनाजुर में वो रद्द अमल है जो होना चाहिए? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया,
अवला यरौना अन्नहुम युफ्तनूना फी कुल्लि आमिन मर्रतन औ मर्रतैन सुम्मा ला यतूबूना वला हुम यज़क्करून। ये जो कुछ वाक़यात की तरफ मैंने इशारे किए, इसको सामने रख के इस आयत पर पढ़िए कि हमारा और आपका जायजा क्या है। दूसरों का जायजा हम मत ले, हमको अपना हिसाब करना चाहिए, मुहासबा करना चाहिए। लेकिन हम उल्टा करते हैं। सहाबा कराम नेकियां करके रोते थे कि हमने कोई गलती तो नहीं की। हम नेकियां भी नहीं करते हैं, मुतमईन रहते हैं और दूसरों की गलतियां ढूंढते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि क्या ये देखते नहीं कि साल में 1 या 2 मरतबा परखे जाते हैं, जांचे जाते हैं, फितने में मुब्तला होते हैं, मुख्तलिफ किस्म की आफत मुसीबत तकलीफ आती है। सुम्मा ला यतूबूना, फिर भी तौबा नहीं करते, वला हुम यज़क्करून, और ना ही नसीहत पकड़ते हैं, समझते हैं, सुधरते और आंखें खोलते नहीं हैं। सोचिए कि ये वाकयात क्या हमको तौबा पर उभार रहे हैं? ये अल्लाह रब्बुल आलमीन सरजनिश कर रहे हैं। इसका मतलब इस किस्म के वाकयात एक मोमिन बंदे के लिए ताज़ियाना है, जागने का अलार्म है कि हम इस पर गौर करें कि परवरदिगार ने जिस तरह वहां किया हमसे हमारे साथ भी हो सकता है। हम गफलत में ना रहें। हुकूमत हमारे खिलाफ कानून बना रही है, बहुत सारे इकदाम कर रही है, फिरका वाराना रंग दिया जा रहा है, मुसलमानों के खिलाफ नफरत, सब सही है। हमने इसके ताल्लुक से किया क्या? जब हम तौबा करेंगे, नसीहत पकड़ेंगे, तो हमारे अंदर एहसास जिम्मेदारी आएगा। ये सोच आएगी कि हमारे फराइज और जिम्मेदारियां क्या है। ये सोच आएगी कि हमारी जिंदगी के ये कीमती लम्हात जो अल्लाह ने एक मौके के तौर पर दिए हैं, हम गैर जरूरी लायानी कामों में जाया ना करें। अहम काम जो हम कर सकते हैं, जो हमें करना चाहिए, जो हालात के तकाजे हैं, इसमें हमें क्या करना चाहिए? कुरान और हदीस, अहले इल्म की राय से, इज्तिमाई मशवरों से उस पर गौर करके उनको तरजीह देना चाहिए। और उस सिलसिले में हमारी जो जिम्मेदारी है उसको अदा करने के लिए जो कुछ हम कर सकते हैं, कुर्बानियों तक की शक्ल में, उसे अंजाम दें। ये एहसास जिम्मेदारी एक मुसलमान को हर जमाने और हालात में उस काम को अंजाम देने पर उभारता है जिस काम की जरूरत होती है किताब व सुन्नत की रोशनी में। इस तनाजुर में मेरे जुमा के खुतबे का आज उन्वान है, रखा गया कि जंग आज़ादी में मुसलमानों का किरदार। आमतौर से ये उन्वान लोगों को लगेगा ये खुतबा जुमा का उन्वान नहीं है, लेकिन मैंने जिस तमहीद को पेश किया उसके तनाजुर में देखिए कि मुसलमान जो हमारे कुछ पहले की कुछ पीढ़ियां गुजरी हैं, चंद पीढ़ियों पेशतर, उन्होंने जो इस मुल्क हिंदुस्तान में कुर्बानियों की राह को सजा के रखा और ऐसे ऐसे कारनामे अंजाम दिए कि बकौल मौलाना अली मियां नदवी रहमहुल्लाह के मुसलमानों के अहद अव्वल सहाबा कराम और ताबईन के दौर की याद ताज़ा हो जाती है। तसव्वुर में नहीं कर सकते। वो जो जिम्मेदारियां निभाई, कुर्बानियां की, उसका नतीजा हिंदुस्तान के इस्तिखलास, आज़ादी की शक्ल में नमूदार हुआ। लेकिन फिर साजिशों ने अपना काम किया कि इस आज़ादी के जो असल हीरो थे, जिन्होंने कुर्बानियां दी थी, कुर्बानियों की राह सजाई थी, जान माल हर एतबार से, जो बेमिसाल थी, उनको न सिर्फ फरामोश कर दिया गया, बल्कि पूरी कौम को मुजरिम के कटेरे में खड़ा कर दिया कि ये हिंदुस्तान की तकसीम के जिम्मेदार है। मुसलमानों ने अपना हक पाकिस्तान और बांग्लादेश की शक्ल में ले लिया। अब इस मुल्क में उनका हिस्सा नहीं है। और उसके बाद जो नफरत फैलाई गई, आज क्या कहां तक सूरत हाल पहुंच गई कि मुसलमान दिफाई पोजीशन में अपनी एक एक चीज पर रो रहे हैं, बेबसी का शिकार है। कहीं जानों पर हमला, कहीं माल पर हमला, कहीं हुजूमी तशद्दुद, कहीं मासूम लोगों की गिरफ्तारी, कहीं मुख्तलिफ किस्म की साजिशें, कहीं दीन के मामलात में दखल अंदाजी, कहीं मस्जिद का मसला, कहीं कोर्ट के फैसले हमारे खिलाफ। हम सिर्फ रो रहे हैं, बेबसी का शिकार हैं, लेकिन ये नहीं गौर करते कि ये ताज़ियाने क्यों आ रहे हैं। हमारे पुरखों ने अपनी जिम्मेदारियों को समझा था, क्या हम समझ रहे हैं? अगस्त का महीना है, अभी जो 15 अगस्त आएगा, यौम आज़ादी के तौर पर पूरे मुल्क में कौमी दिन के तौर पर, जश्न के तौर पर मनाया जाएगा। इस दिन को यौम आज़ादी करार देकर आज़ादी के हीरोज का, हुर्रियत के अबताल का तज़किरा किया जाएगा। लेकिन अफसोस, दूसरों की बात छोड़िए, मेरे हाथ में कुछ कागजात है, मेरे अपने लिखे हुए कुछ मज़ामीन पहले के। इसमें मैंने लिखा कि भाई ये अजीब बात है कि जब कुर्बानियों का मौका होता है ना, तो सरफरोश आगे होते हैं और दुनियादार पीछे होते हैं। सरफरोश मुखलिस होते हैं, नाम नमूद की ख्वाहिश चाहत नहीं होती, वो इखलास के साथ अमल करते हैं। और हुकूमत से टकराने वालों को वक्त का मुअर्रिख कभी हीरो नहीं लिखता।
एक आदमी अंग्रेजी हुकूमत से टकरा रहा था, तो उस दौर का कोई लिखने वाला उनकी तारीफ कर सकता था? नहीं, जो तारीफ करेगा वो भी पकड़ा जाएगा। तो उनको हीरो लिखा नहीं जाएगा, तारीख कलमबंद नहीं होगी। वो मुखलिस थे, उनको बुला दिया गया। और जिनके कारनामे नहीं थे, जो जमीर फरोश थे, यहां तक के जिन्होंने मनफी किरदार निभाया, उनको आजादी मिलने के बाद हीरोज की सफ में डालना शुरू कर दिया गया। हिंदुस्तान की जंग आजादी के अख्तर लोगों को जब आप देखेंगे तो उसमें मुसलमान और गैर मुस्लिम ये बाद में लोग आए। हाँ, मुसलमानों का अगलब हिस्सा रहा, शुरू से रहा, इसलिए कि इन्हीं की हुकूमत भी ज्यादा थी। और मुसलमान क्यों जंग आजादी में हिस्सा लिए? मैंने कहा खुतबा जुमा का उन्वान नहीं, कुछ लोग समझेंगे ये सियासी टॉपिक है। नहीं, मैं दीनी एतबार से गुफ्तगू कर रहा हूं। उन्हें अपनी दीनी जिम्मेदारी का एहसास था कि एक साम्राज्य जो ताजिर बनने आया था, स्कूलों में पढ़ाया जाता है कि हुकूमत को तिजारत करने आए, हुक्मरान बन बैठे हुकूमत अंग्रेज। शाहजहां के इलाज के बहाने दिल्ली आए, कलकत्ता, और फिर उसके बाद जो है बढ़ते बढ़ते कहां से कहां तक पहुंचे। तो उस हुकूमत के सिलसिले में जो यहाँ के लोगों पर जुल्म ज्यादती हो रही थी, अपनी तहजीब, सकाफत, तालीमी तौर से दबाव, ये इन सारी चीजों के नुकसानात का सबसे पहले एहसास मुसलमानों को होना था। और हुआ कि यहाँ के लोगों पर जुल्म हो रहा है, और कुरान का हुक्म है कि जालिम की और मजलूम की मदद करो, उनसुर अखा का जालिमन औ मजलूमन। तो जालिम को जुल्म से रोकना भी जरूरी है, मजलूम को उसका हक दिलाने की कोशिश करना जरूरी है। उसके अलावा आजादी साम्राज्य की बुनियाद पर जो इंसान को एक हक मिलना चाहिए शहरी होने के नाते, उसके जो हुकूक होने चाहिए, सहूलियात होनी चाहिए, वो खुद इस मुल्क के लोगों से अंग्रेजी साम्राज्य छीन रहा है। इससे इस्तिखलास का, इससे आजादी का, इस्लामियत का भी तकाजा था, मुसलमान होने का भी, दीन और कुरान और सुन्नत का भी तकाजा था। इसलिए इस सफ में जो उलमा और आम मुसलमान लगे, उनके सामने किसी इस बात की वजह नहीं थी कि अंग्रेजों ने हमारी जागीर छीन ली है, हमारी हुकूमत और रजवाड़ा चला गया है, जैसा बहुत सारे हुक्मरान, महाराजे, नवाब, मुस्लिम और गैर मुस्लिम इस बुनियाद पर लड़ रहे थे। उलमाए कराम की ये बुनियाद नहीं थी। उनकी बुनियाद थी कि हमको अपने वतन को वापस लेना है, अपने हुकूक बहाल करना है, जुल्म का खात्मा करना है। आजादी और इस्लामियत दोनों चीजें जुड़ी हुई थी, और इस बुनियाद पर ये मैदान में उतरे। उनका एहसास जिम्मेदारी, मैंने अर्ज किया कि ताजिर बन के आए थे, हुक्मरान बन बैठे। स्कूलों में पढ़ाया जाता है, शुरुआत करते हैं 1857 से जंग आज़ादी की शुरुआत यहाँ किताबों में पढ़ाया जाता है। गैर मुस्लिम और मुसलमानों को, बहुत सारे लोगों को यही सबक पढ़ाया गया। जबकि अगर देखा जाए तो आज़ादी की जंग उससे बहुत पहले शुरू हो चुकी थी। ये हमें और आपको जानना चाहिए। हमारे असलाफ की कुर्बानियां, इस हिंदुस्तान में जो मुसलमानों की आज़ादी की कोशिश है, इन मुसलमानों में बतौर ख़ास अहलुल हदीस की जो कोशिशें हैं वो हैरत अंगेज है। लेकिन अजीब बात यह है, हैरत की बात यह है कि गैर मुस्लिम तो गैर मुस्लिम, वो तो हमारे कारनामों को दबाएंगे, बयान नहीं करेंगे। मुसलमानों में भी गुरोही असबियत की बुनियाद पर जिनके कारनामे थे उनको गुम कर दिया गया, और जिनका नहीं था उनको हीरो बनाए जाने की कोशिश की जाने लगी। तारीख में चाहे किरदार ना हो, किताबों में किरदार बनाने के लिए तारीख नवेसी की बजाय तारीख साजी की जाने लगी। अपने तौर से हीरोज को बनाया। उलमाए हिंद का शानदार माजी मियां साहब की पढ़िए, हकीकत से कहीं ज्यादा अफसाना है, खींचतान है। जिनका किरदार नहीं है उनको बयान करना एक जुर्म है, जिनका किरदार है उनको फरामोश करना दूसरा जुर्म है, और जिनका किरदार है उन पर इल्जाम तराशियां करना, उनको बदनाम करना, ये और संगीन जुर्म है। और ये मुल्क में हो रहा है, और हम और आप भी इस जुर्म में कुछ ना कुछ शरीक है। आज यहाँ लोग जो बैठे हैं, मैं अगर पूछूं या जानना चाहूं कि कौन से लोग हैं जो हिंदुस्तान की हकीकी तारीख आज़ादी, उलमाए इस्लाम और ख़ास तौर से अहलुल हदीस की कोशिशों से, कुर्बानियों से वाकिफ हैं। आज अगर कभी तस्करा किया जाता है मुल्की सतह पर या सरकारी लेवल पर और अवामी सतह पर, तो बहुत से मुसलमान भी कहते हैं कि दूसरों के साथ हम भी शरीक थे आज़ादी की जंग में। ये सही नहीं है, हमारे साथ दूसरे शरीक हुए। और जिस वक्त हम लोगों ने इस मैदान में कदम रखा, उस वक्त दुनिया के लोग बहुत दूर दूर तक नजर नहीं आते थे।
शोरिश काश्मीरी की यह अशार आपने पढ़ा और सुना होगा कि हमने उस वक्त सियासत में कदम रखा था जब सियासत का सिला आहनी जंजीरें थी, सरफरोशों के लिए दार और रसन कायम थे, खानजादों के लिए मुफ्त की जागीरें थी, बेगुनाहों का लहू आम था बाजारों में, खून अहरार में डूबी हुई शमशीरें थी, अज उफुक ताब उफुक खौफ का सन्नाटा था, रात की कैद में खुर्शीद की तनवीरें थी। ये जो शोरिश कश्मीरी के अशार हैं, ये खास तौर से वहाबी मुजाहिदीन आज़ादी के लिए है कि जिस वक्त इन्होंने मैदान अमल में कदम रखा, लोगों को आज़ादी का शऊर भी नहीं था। मैं हल्का सा तस्करा करूं, अंग्रेज जब आए तो इनके लिए सबसे पहले रोड़ा भी बनने वाले सब ज्यादातर मुसलमान थे। 1717 में सिराजुद्दौला, नवाब सिराजुद्दौला, इन्होंने कलकत्ता में अपना मकाम बनाया था, बंगाल में इनकी हुकूमत बनी। इनको जंगे पलासी, जंगे बक्सर, आप स्कूलों में भी पढ़ते हैं कुछ कुछ तस्करा। सिराजुद्दौला, नवाब सिराजुद्दौला, अली वर्दी और उन लोगों का सामना अंग्रेजों को करना पड़ा। ये एक हिस्सा हुआ, मैं उसकी तफसील में नहीं जाता, सिर्फ जिक्र कर रहा हूँ, उन्वान बता रहा हूँ। फिर उसके बाद जुनूब में आपके इलाके में, ये रियासत मैसूर का इलाका, टीपू सुल्तान वाला, जिनकी शहादत 1799 में हुई। और शहादत टीपू सुल्तान के बाद जो उस वक्त का अंग्रेजी अफसर था, उसने सीने पर उनकी लाश पर पैर रखकर कहा कि अब हिंदुस्तान हमारा है। वो अभी तक रोड़ा था, रुकावट थी, अब हिंदुस्तान हमारा है। दूसरे इलाकों में या तो इनका कब्जा हो चुका था, या यहाँ के रजवाड़े और महाराज या नवाब जो भी थे वो अंग्रेजों के बाजगुजार से बन गए थे, उनके अंडर में काम कर रहे थे, टैक्स दे रहे थे और उनकी बहुत सारी चीजें नाफिज कर रहे थे। फिर इसके बाद, ये 1799 की बात है, 1802 में बंगाल ही के इलाके में जो अंग्रेजों की जानिब से जालिमाना लगान का सिलसिला कायम हुआ, तो वहां हाजी शरीयतुल्लाह, मौलवी शरीयतुल्लाह, जो नौजवानी की उम्र में सऊदी अरब चले गए थे, मक्का मदीना, और वहां 20 साल तक रहे, वहीं तालीम हासिल की, मनहज सलफ के मुताबिक इल्म हासिल किया, कुरान हदीस वाला, और 20 साल के बाद वापस लौटे थे। उन्होंने फराइजी तहरीक के नाम से शुरू किया, एक जमात अपने इलाके में बनाई, अंग्रेजों के खिलाफ लगान देने से इनकार किया, उनका मुकाबला किया, वो और उनके बेटे मौलवी मोहसिन, इन दोनों ने मुकाबला किया। फिर उसके बाद तीतू मियाँ, दादू मियाँ इनका लकब है, फिर उसके बाद निसार नाम के एक शख्स ने, इन लोगों ने क़यादत की और अंग्रेजों से बाकायदा कई जगहों पर इनकी मुठभेड़ हुई, कहीं नुकसान उठाया, कहीं नुकसान पहुंचाया। ये 1802 की बात बता रहा हूँ, 1802 और उसके बाद के चंद साल। इधर इसी दरमियान खानदान वलीउल्लाही, जो दीन, कुरान और सुन्नत का एक अलम बरदार था, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमहुल्लाह, अगरचे कुरान और सुन्नत के मसलक को पसंद करते थे, लेकिन अमलन उसे इख्तियार नहीं कर सके। किताबों में उन्होंने लिखा कि अगर आपको वसीयत की कि अगर आपको कोई मसलक इख्तियार करना है तो अहलुल हदीस का, मुहद्दिसीन का मसलक इख्तियार करना ये हक है। उन्होंने लिखा कि रफुल यदैन करने वाले न करने वालों के मुताबिक के मुकाबले में मुझे ज्यादा पसंद है, इसलिए कि रफुल यदैन करना हदीसों से साबित है, उसकी हदीसें ज्यादा भी हैं और सही भी है, लेकिन खुद अमल नहीं कर सके। माहौल कैसा था अंदाजा लगाइए कि जब उन्होंने कुरान का फारसी तर्जुमा किया हिंदुस्तान में पहली मर्तबा, तो उन पर कातिलाना हमला किया गया। किस लिए? अरे ये शख्स अल्लाह के कलाम को समझने की कोशिश कर रहा है, कुरान की तफहीम और तालीम की बात करता है, कातिलाना हमला किया गया है। कितना मुश्किल था कुरान और हदीस पे चलना उस जमाने में। बेवाओं की शादी नहीं होती थी, हिंदुआना रसूम मुसलमानों में राइज थे, बिदअतों के नाम पे ऐसी ऐसी चीजें कि आज आप उन पर हैरत करेंगे उन नामों को सुनकर। तक़ियतुल ईमान पढ़िए, बीबी की सहनक और फला, इस तरह के कुछ रसूम का तस्करा है, आज कहीं कहीं मिलेगी, बहुत जगह खत्म हो गई। ये तहरीक अहले हदीस का, अहले हदीसों की कोशिश का नतीजा है। और मैं जो तहरीक आज़ादी हिंद की बात करता हूँ, इस्लामियत और आज़ादी, तो उस ज़माने में आप देखेंगे कि ख़ास तौर से अहलुल हदीस की तहरीक और अमल मुख्तलिफ जिहाद और पहलुओं पर मुश्तमिल है। अगर मैं 2-3 हफ्ता खुतबा दूँ तो सिर्फ एक पहलू को पूरा पेश नहीं कर सकता। इतनी ज़बरदस्त तारीख और ऐसी भरपूर कुर्बानियाँ हैं इस तारीख में। चुनांचे उसके बाद शाह वलीउल्लाह के बाद मौलाना अब्दुल अजीज रही, उनके बेटे जो है शाह अब्दुल अजीज, उन्होंने एक जमावड़ा किया, एक ग्रोह बनाया, फतवा दिया, सैयद अहमद को कायद बनाया, इसलिए कि हिंदुस्तान में जो है हनफियत और उस वक्त की जो तसव्वुफ का जो भी की शक्ल थी, अहलुल हदीस के साथ साथ वो मौजूद थे। शाह इस्माइल में उनके जो बेटे थे, भतीजे थे, शाह अब्दुल गनी के बेटे, उनको साथ रखा।
उनकी शख्सियत ऐसी है कि हमारे यहाँ हिंदुस्तान के मुसलमानों को अहलुल हदीस को जरूर उन पर किताब पढ़नी चाहिए। उनकी तक़वियतुल ईमान तो हर घर में होनी चाहिए, हर बच्चे को, हर औरत को, हर बेटी को पढ़ाना चाहिए। अकीदे की बुनियादी किताब तक़वियतुल ईमान, जिससे लाखों लोगों ने अपने अकीदे की इस्लाह की, लाखों ने। शाह इस्माइल, लेकिन उनको अमीर नहीं बनाया, उसकी हिकमतें थी, मैंने सिर्फ एक इशारा किया। हाँ, सैयद अहमद और उस वक्त के जो हनफी भी थे, ये देवबंद वजूद में नहीं आया था, ये 1867 वगैरह में इसकी बुनियाद पड़ी है। ये मैं उससे पहले की बात कर रहा हूँ, इब्तिदाई दौर में, 18वीं सदी के इब्तिदा में एक जमावड़ा हुआ, बैयत हुई, ग्रोह बनाया गया। उनकी हर तरह से जो है तबलीग की गई। ये हमारे यहाँ जो जज्बाती बात करते हैं उस तरीके से नहीं कि उठो खड़ो और मुकाबला करने लगो। बाकायदा तरबियत देने का, तालीम देने का, मरहलावार दावत व तबलीग, तसनीफ़ व तालीफ, रसूम की मुखालफत, गांव गांव जाके लोगों की इस्लाह करना, ये अमल किया गया। मौलाना विलायत अली, मौलाना इनायत अली, उस वक्त के लोग जो है एक देहात और गाँव में जाते, महीना महीना भर इस्लाह का काम करते, किसी आदमी को मुंतखब करते कि ये आदमी यहाँ असरदार है, इस पर मेहनत करने के बाद उसको दीन की बुनियादें सिखाते, बुनियादी मसाइल की जिसकी जरूरत होती थी उसको सिखाते। महीना, 2 महीना, 3 महीना के बाद कहते कि अब हम दूसरे गाँव जा रहे हैं, ये गाँव तुमको संभालना है। गांव गांव जाके इस तरह से मेहनत की, वहां से अफराद को मुंतखब किया, रंगरोट हासिल किए, चंदे हासिल किए, जमीन हुकूमत के अंदर हुकूमत कायम की। इस दरमियान पंजाब के इलाके से खबर आई कि मुसलमानों पर बहुत जुल्म हो रहा है। शाह इस्माइल को भेजा गया, उन्होंने मालूमात की कि मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, मस्जिदों को इस्तबल बनाया जा रहा है, यहाँ इनकी मुसलमानों की जायदाद जो है छीन ली जाती है। उस वक्त की जो रंजीत सिंह की सिखों की हुकूमत थी, उसने मुसलमानों पर बड़े मजालिम ढाए। तो सैयद अहमद और शाह इस्माइल का पूरा ग्रोह सूबा सरहद मुंतकिल हुआ, जो आज पाकिस्तान में है। सूबा सरहद को मुंतखब करने की भी कई वजूह थी। वहाँ अंग्रेजों का कब्जा नहीं था, एक आज़ाद इलाका था, पहाड़ी इलाका था, और वहाँ और भी कई इस तरह की सहूलियात थी। उस इलाके में इन लोगों ने जाके एक तरीके से इस्लामी निज़ाम कायम किया, इज्तिमाइयत, बैयत ली, उश्र का, ज़कात की वसूली का निज़ाम कायम किया, हर शहर में अपना नुमाइंदा रख के जमात का क़याम, लोगों की तालीम का इंतज़ाम किया। लेकिन वहाँ भी बार बार उलमाए सू और अहले बिदत की मुखालफत का सामना करना पड़ा, अंग्रेज़ों ने उन्हीं का इस्तेमाल किया। हाँ, फिर सिखों के साथ उनकी कई जंगें हुई, इसलिए कुछ लोगों ने गलत फहमी फैलाई। सर सैयद अहमद खां जैसे लोगों ने कहा कि ये सिखों के खिलाफ तहरीक थी, सिर्फ सिखों के खिलाफ नहीं थी, वहाँ जुल्म हो रहा था इसलिए सिखों के खिलाफ भी खड़े हुए। और उन्हीं से मुकाबले में 1831 में बालाकोट का सानहा पेश आया, जिसमें सैयद अहमद और शाह इस्माइल दोनों शहीद हुए। शाह इस्माइल शहीद, इनकी शख्सियत पर मैंने जैसा कि इशारा किया, बहुत ज़बरदस्त। कुछ उलमा का कहना है कि अगर इन्हें और मौका मिलता इल्मी मैदान में तो हिंदुस्तान के इब्न तैमिया होते। तसनीफ़ व तालीफ में बेमिसाल, मुनाजराना सलाहियत ज़बरदस्त। तबलीग व दावत में कोठे पर जाके भिखारी की शक्ल में गए भीख मांगने के नाम पर, और उनसे कहा कि मैं पहले सदा सुनाऊंगा फिर भीख लूंगा। तमाम तवाइफों को जमा करवाया और उसके बाद उनको आखिरत और क़यामत का मंजर खींचकर दावत व तबलीग की, अल्लाह का डर और जहन्नम का खौफ दिलाया। सारी तवाइफों ने तौबा की, उनको तौबा करवाई, तवाइफों पे जाकर, कोठों पे जाकर जंग की, ऐसी सिपाहगरी की ऐसी तालीम ली कि उनके सामने अच्छे अच्छे टिक नहीं पाते थे। मुकाबला आ रहा है, ये कोई सिर्फ अकीदत के नाम पर नहीं है। उनके एक आदमी को उनको मारने के लिए मुकर्रर किया गया। ये दिल्ली की जामा मस्जिद के पास गर्म पत्थर पर जो है तलवारबाजी की मशक कर रहे थे। वो आदमी देखा कि चप्पल पहन के, जूता पहन के नहीं जा सकता, जूता उतार के जब आगे बढ़ा तो 2 कदम नहीं चल सका कि इतनी गर्म पत्थर पर मैं चल नहीं पा रहा हूं। वो आदमी इतनी देर से जो है प्रैक्टिस कर रहा है और मशक कर रहा है, वापस आ गया। लंबे हिस्से पर तैराकी करते थे, अजीब व गरीब उनकी शख्सियत हमागीर है। आप उसको पढ़िए, हाँ, शियों से शिया आलिम से मुनाजरा उनका देखिए, उनकी किताबें पढ़िए। बहरहाल शाह इस्माइल शहीद और सैयद अहमद शहीद हुए 1831 में। 1831 में उनकी शहादत होती है। उसके बाद कुछ बददिली आई। उस वक्त तक मुसलमानों में हनफी अहले हदीस साथ साथ थे, और इस दरमियान मैंने जैसा कि इशारा किया, ये एक पहलू है स्टडी का, सीखने का तरीका, कि गांव गांव जाकर इस्लाह की, और उलमाए कराम दावत व तबलीग का काम करते थे। हमारे यहाँ लोग हवाला देते हैं कि हमारे यहाँ क्या होता है। अगर कुछ नहीं होता तो इतने बड़े पैमाने पे लोग अहले हदीस नहीं होते, इतने बड़े पैमाने पर लोग कुरान हदीस की तरफ नहीं। बेवाओं की शादी नहीं होती थी। शाह इस्माइल शहीद ने अपने घर में अपनी एक कोई रिश्तेदार थी भी वगैरह, 60 साल की उम्र में उनका निकाह मौलाना अब्दुल बुढ़ानवी से करवाया, ये बोलकर कि हम निकाह बेवगान की तहरीक चला रहे हैं तो घर से शुरुआत करेंगे। बेवा की निकाह मुस्लिम समाज में भी हिंदुओं की तरह बुरा समझा जाता था,
उन्होंने उसका तोड़ किया। ऐसी कितनी रसूम को, मुशरिकाना अमाल को समाज से खत्म किया, किताबें लिखी, दावत दी, तबलीग की। जामे मस्जिद में जब तकरीर करते थे तो लोग दूर दूर से सुनने आते थे। उनका ही वाकया है, जुमा का खुतबा दिया, बैठे, खत्म हो गया। नमाज के बाद एक शख्स आया, कहा मैं बहुत दूर से देहात से आया, देर हो गई, जुमा छूट गया। तो उनको किनारे ले जाके पूरा खुतबा फिर से सुनाया। ये इखलास था। उसके नताइज क्या है? फिर मौलाना विलायत अली इनायत अली, जब वो उनकी शहादत हो गई तो उसके बाद भी तरतीब मुजाहिदीन का एक ग्रोह बना। बालाकोट के सानहे के बाद सिर्फ अहलुल हदीस इस मैदान में थे। वक्त ज्यादा नहीं है कि मैं डिटेल में इशारे के नाये में बात करूं, बराह रास्त शॉर्ट में बोल रहा हूं। जो अहनाफ का तबका भी था, और वो ये अहनाफ देवबंदी नहीं था, वलीउल्लाही था, जो अहले हदीस से अकीदे में करीब था। चुनांचे जो है उसके बाद सिर्फ अहलुल हदीस का तबका रहा, आम तौर से दूसरे छट गए। पहले आर्जी तौर से वली मोहम्मद फुल्ती मुजाहिदीन के अमीर बने, फिर उसके बाद मौलाना विलायत अली, फिर मौलाना इनायत अली। मौलाना विलायत अली जब कैदोबंद में चले गए, अंग्रेजों से गिरफ्तार हो गए, तो फिर इनायत अली बने। वो वापस आए, फिर से बने, फिर उनके बाद मौलाना इनायत अली बने, फिर उनके बाद उनके बेटे गाजी अब्दुल्ला, फिर उनके बाद जो है तो तरतीब में कुछ फर्क पड़ सकता है, शेख नसीरुद्दीन देहलवी, नसीरुद्दीन मैंगलोरी भी थे, देहलवी भी थे, दोनों भी तरतीब बने। अल्लामा फजल हक क्या है, फजलुल्लाह फजल इलाही वजीराबादी। फिर उसके बाद ये बाद में आखिर में अमीर रहमतुल्लाह अब्दुल करीम, ऐसे भी तरतीब कुछ 12-14 नाम है। ये मुख्तलिफ अदवार में मुजाहिदीन के अमीर बने, सूबे सरहद से ये लोग काम करते थे और उन्हीं की कोशिशें थी। इस दरमियान हमारे यहाँ जैसे कि कहा जाता है कि 1857 से इस जंग का आगाज हुआ। 1857 और उससे पहले के जो वाकयात है, 1857 से पहले के जो मामलात है, इस पीरियड में खास तौर से सानहे बालाकोट के बाद सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों के दांत खट्टे करने वाले वहाबी और अहलुल हदीस थे। वहाबी का नाम अंग्रेजों ने दिया, मैं अभी तस्करा करूंगा। सिर्फ अहलुल हदीस थे। चुनांचे अहलुल हदीस की, इन लोगों की, लोग इसको गैर जरूरी या ये कहने चाहिए कि गैर अहम बनाने के लिए बहुत से इल्जामात लगाते हैं। बाज मुजाहिदीन से, बाज उलमा से कुछ गलतियां इस्तेस्नाई हुई है, उन गलतियों को बनाकर पूरे मुजाहिदीन को, मुल्क को इल्जाम देने की कोशिश की जाती है। जैसे मैंने कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि सिर्फ सिखों के लिए थी, कुछ लोग और कुछ कहते हैं हाँ हिंदू फिरका परस्तों की जानिब से पीछे आया। असल में वहाबियों का, जो अंग्रेजों ने वहाबी नाम दिया था, इनका किरदार इतना वाज़ेह था कि आज भी अंग्रेजों के और गवर्नमेंट के जो रिकॉर्ड है ना, उसमें नाम मौजूद है। वहाबियों का नाम मिटा ही नहीं पाते, क्योंकि गजट में, अंग्रेजों के रिपोर्ट में और उनके रिकॉर्ड में आज भी मौजूद है। तो अब कैसे इसको जो है बुरा बनाया जाए? तो फिरका परस्त लोगों ने कहा कि ये वहाबियों की तहरीक हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए नहीं थी, जिनका आज कोई किरदार नहीं है और आज मुल्क के जो है वो सब कुछ ठेकेदार बने बैठते हैं हिंदुत्व के नाम पर। हाँ, जिनका खुद किरदार नहीं था, जो एजेंट थे अंग्रेजों के, वो कहते हैं कि वहाबियों की तहरीक मजहब के नाम पर, मजहब के लिए थी, मुल्क के लिए नहीं थी। हम कहेंगे मुल्क और मजहब दोनों के लिए थी। हाँ, और उनके शाना बशाना बहुत सारे गैर मुस्लिम भी बाद में जुड़ गए और उनके हुकूक दिलवाए मुसलमानों ने। खैर, तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि ये जो 1831, खुद यहां तक काफी कुर्बानियां दी मुसलमानों ने। फिर उसके बाद से 1857 के दरमियान न कोई गैर मुस्लिम था इस मैदान में, न कोई गैर अहले हदीस था। जंग अम्बेला, कोहे सियाह की तफसीलात, दर्रे दुब, हाँ, ये कोहे सियाह की पहाड़ियों में अंग्रेजों से जो मुकाबला हुआ था, अंग्रेजों की लाशें चील कौवे नोच रहे थे, तो मामूली मार्का नहीं था। उसी के बाद मौलाना विलायत अली की जो है गिरफ्तारी अमल में आई। जंग अम्बेला 200-250 मुजाहिदीन गाजी अब्दुल्ला की क़यादत में, हाँ, सूबे सरहद के इलाके में, उस वक्त के उस इलाके के पठान पहाड़ियों पे खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं। पठान बोलते हैं बहुत बहादुर होते हैं, उन्हें हिम्मत नहीं थी कि इसमें हिस्सा ले। धूल धूल हो गया। अगरचे ये जंग मुसलमान या गाजी अब्दुल्ला का ग्रोह हार गया, लेकिन जो मुकाबला किया वो बेमिसाल था। उसकी तफसील पढ़ने के लायक है, मैं यहाँ बयान नहीं कर सकता। इस पीरियड में, इसके बाद जब आगे मामला बढ़ता है तो इसमें अम्बाला केसेस एक अंग्रेजों के सामने मतलब भांडा फूटा। इन लोगों का कुछ खुतूत पकड़े गए जो इशारे किनाये में लिखे जाते थे, उसके जरिए से गिरफ्तारियां अमल में आई। हाँ,
फिर मौलाना यहया अली उसका एक मरकज थे। इस पूरे मामले में जैसे मौलाना यहया अली, मौलाना विलायत अली, मौलाना इनायत अली, गाजी अब्दुल्ला का मर्कज, ये उलमाए सादिकपुर थे। सादिकपुर पटना अजीमाबाद जो पुराना नाम था पटना का, उसका एक मोहल्ला था, आज भी वो मोहल्ला मौजूद है। तो ये उलमाए सादिकपुर जो खालिस अहले हदीस थे, हाँ सब लोग तस्करा करते हैं, ये नहीं बताते कि वो क्या थे। तो उनके यहाँ उन्हीं के खानदान के मौलाना यहया अली भी थे। इनकी गिरफ्तारी हुई, 5 बड़े मुकदमात कायम हुए, मुकदमात अंबाला के नाम से और दूसरे नामों से जो है ट्रायल्स का, वहाबी ट्रायल्स के नाम से ये तारीख में, गजट में और सरकारी रिकॉर्ड्स में मौजूद हैं, वहाबी ट्रायल्स। इसमें जिन लोगों की गिरफ्तारियां अमल में आई और उसकी जो तफसीलात सामने आई, हुकूमत के अंदर एक हुकूमत, चंदा जमा करने का तरीका, नौजवानों को हासिल करने का, जिसमें खवातीन तक मदद करती थी, और ऐसे जबरदस्त अंदाज से इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ एक हुकूमत के अंदर हुकूमत जैसा निजाम कायम कर रखा था कि उनके होश उड़ जाते थे जब मालूमात होती थी। मौलाना यहया अली की जो गिरफ्तारी है, कैद में जो उनके हालात हैं, आप पढ़ेंगे तो आपके आंखें छलक पड़ेगी। 4 बाय 4 के कमरे में रखना, 24 घंटे में एक मरतबा उस कमरे में को खोलना, सिर्फ एक बड़े बर्तन में जो है एक बड़ा, जिसको हम हमारे यहाँ घमेला कहते हैं, बड़ा बर्तन, वो डाल देते थे और कहते थे कि इसी में पेशाब करो, इसी में पखाना करो। चावल देते थे जानबूझकर कंकर मिला के। लेकिन उनका किरदार जेल वालों से ऐसा था कि जब उनको फांसी की सजा सुनाई गई या उनको हटाया गया, तो जेल के गैर मुस्लिम, जेल का जो चौकीदार था, दारोगा था, वो भी रोने लगा कि इतना नेक इंसान कैसे ऐसे सजा का मुस्तहिक हो सकता है। वहां दावत और तबलीग का काम करते थे। 4 बाय 4 की, वहां से फिर जब देखा फांसी की सजा मिली तो खुश थे। जज ने देखा कि ये तो मुस्कुरा रहे हैं, आदमी लगाया, पूछा कि क्यों खुश है, पूछो, कहा हमको जो है शहादत मिलने वाली है, इसकी खुशी है। तो जज ने उसको खुशी ना मिले इसके लिए फांसी की सजा कैंसिल करके जो है काले पानी की सजा मुकर्रर की। क्या है, उबूर दरियाए शोर, एंडोमान, जजायर एंडोमान निकोबार, वहां की आब हवा खराब होती थी, जो कोई जाता था तो बीमार रहता था। जजायर एंडोमान निकोबार में जितने लोग ले जाए गए, आपको कोई गैर अहले हदीस नहीं मिलेगा। कुछ नाम ऐसे मिलते हैं जिसपे लोग इख्तिलाफ करते हैं, बातें करते हैं, लेकिन तहकीक आप करेंगे तो पता चलेगा सिर्फ अहलुल हदीस थे। ये पकड़े गए, इनको लंबा सफर पैदल कराया गया, हाँ, अम्बेला से मुल्तान, मुल्तान से फला जगह, फिर वहां से जो है कश्ती के जरिए से लाया गया, जंजीरों में जकड़े हुए। गैर मुस्लिम भी उनको गुजरते देखते थे तो कहते थे कि ऐसे जहांबाज लोगों को हमने जिंदगी में नहीं देखा। एक सरदार जी, बुजुर्ग सरदार जी का बयान मौलाना गुलाम रसूल महर ने नकल किया। तो खैर, ये इनकी कुर्बानियां, मौलाना अहमदुल्ला, एक सादिकपुरी भी थे, मौलाना अहमदुल्ला मद्रासी भी थे, इनकी भी जबरदस्त कुर्बानी रही। 1857 में जब आग का गोला भड़का पूरे हिंदुस्तान में, कहते हैं कि गाय की चर्बी और सुअर की चर्बी का मसला था फौजियों के दरमियान। आमतौर से यह बयान किया जाता है, मीरठ से शुरू हुआ, फिर लखनऊ और दूसरे इलाकों में भी फैला, कानपुर, मीरठ, लखनऊ और दूसरे मकामात पर। फिर इसमें मुसलमान, गैर मुस्लिम, हिंदुस्तान के दूसरे सारे तबकात जो है शरीक होते गए। लेकिन इसमें भी जो आग लगाई गई थी कि कहां से लगी थी, 1857 का हंगामा, या उसको तहरीक आजादी हम कहते हैं, उस वक्त गदर कहा जाता था। अंग्रेजी हुकूमत उसको गद्दारी कहती थी, तो बहुत से लोग गदर का वाकया कहते हैं। तो उसके बाद विलियम हंटर को जिम्मेदारी दी अंग्रेजी हुकूमत ने कि इस बगावत के असबाब क्या है पता लगाया जाए, इसके पीछे असल वजह क्या है, बुनियाद क्या है। तो उसकी वजह और बाज वाकयात, मैं घड़ी देख रहा हूं तो मौका नहीं नजर आता कि तफसील में जाऊं, बाज वाकयात से, और उसकी जो तफसीली रिपोर्ट है अवर इंडियन मुस्लिम्स किताबी शक्ल में छपी हुई है, उसके तर्जुमे भी हुए हैं हमारे हिंदुस्तानी मुसलमान। उसमें उसने कहा कि अंग्रेजी हुकूमत और साम्राज्य को इस मुल्क में अगर किसी से खतरा है तो वो सिर्फ और सिर्फ वहाबी हैं। वहाबी से मुराद अहले हदीस। वहाबी का नाम क्यों दिया? ताकि दूसरे लोग नफरत करें, बरेलवी, देवबंदी, दूसरे लोग मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब की तरफ निस्बत करके उस वक्त तो उनको बहुत बदनाम किया गया था हिंदुस्तान में। तो कहा ये वहाबी हैं, इनका साथ मत दो। वहाबी का नाम अंग्रेजों ने दिया और फिर वहाबी कह के इनकी गिरफ्तारियों का अमल शुरू हुआ 1857 के बाद। उसी से बचाने के लिए मौलाना मोहम्मद हुसैन बटालवी रहमहुल्लाह ने केस का लगाया अंग्रेजी अदालत में कि हम वहाबी नहीं, हम अहले हदीस हैं, ताकि मुजाहिदीन को बचाएं। वो एक खास पस मंजर और खास वजह थी। तो आज बहुत सारे हमारे अहले हदीस मुखालिफिन ये कहते हैं कि देखो अंग्रेजों ने कबूल किया, जज ने कहा कि हाँ ये अहले हदीस है, वहाबी नहीं है। तो वो कहते हैं देखो इनका अहले हदीस नाम अंग्रेजों ने दिया है, कहां से कहां फिट करते हैं। खैर 1857 की इस रिपोर्ट के बाद यह भी मालूम हुआ कि कई जगह
जैसे मर्दान रेजिमेंट मुल्तान की एक थी, लाहौर की, मुल्तान की, उसको भड़काने में मुजाहिदीन का हाथ था। वहां के हिंदुस्तानी फौजी जो अंग्रेजों के लिए काम करते थे, उनके अंदर बगावत का जो की आग जलाई, उसका असल काम, असल मुहर्रिक जो है मुजाहिदीन थे, और वो जगह जगह काम कर रहे थे। 1857 में दिल्ली में बहादुर शाह जफर ने जिस शख्स को क़यादत दी, जनरल बख्त, उनको जो फतवा दिया गया, उस फतवे में जिन उलमा के दस्तखत थे, आज भी रिकॉर्ड पे हैं। कुछ लोग दूसरों अपना भी गुरोह शामिल करने की कोशिश करते हैं। ये क्या होता है कि हर गुरोह ये सोचता है कि अगर कहीं कारनामा हो तो मेरे बड़े भी उसमें शरीक हो, हीरोज की लिस्ट में उनका नाम भी जरूरी है। हालांकि हर मैदान में मैं किसी को बड़ा मान रहा हूं तो उसका हर मैदान में हीरो होना जरूरी नहीं है, लेकिन यहाँ कोशिश की जाती है। चुनांचे इसी कोशिश में बहुत से लोग ये भी बोलते हैं कि हमारे उलमा के भी दस्तखत थे। मौलाना बहाउद्दीन साहब तहरीक अहले हदीस के लंबे सिलसिले को लिख रहे हैं, हाँ, बहुत कम लोग शायद उसे पढ़ सकें, तो उसमें उन्होंने ये भी बहस की है कि उस पर दस्तखत करने वाले उलमाए अहले हदीस और सिर्फ अहले हदीस थे। अगर हम माने तो इक्का दुक्का दूसरा नाम हो सकता है। मौलाना फजल हक खैराबादी एक अहले हदीस आलिम थे, उनका नाम था फजल हक खैराबादी नाम के मशहूर आलिम जो थे बरेलवी थे, उनकी गिरफ्तारी बाद में हो गई गलत फहमी में। उनके बेटे ने केस लड़ा, जिसको आज हमारे बरेलवी हजरात पेश करते हैं कि हीरो थे। केस जीता कि हाँ ये वो फजल हक नहीं है, लेकिन जब काला पानी के पास गया उनको वापस लेने के लिए आजादी का परवाना लेके, तो उनका इंतकाल हो चुका था। ये उलमाए अहले हदीस के दस्तखत थे फतवे। 1857 में उलमाए अहले हदीस ने फतवा दिया अंग्रेज के खिलाफ जंग करना जिहाद है, और फिर उसकी क़यादत दिल्ली में जनरल बख्त को दी गई। जनरल बख्त के बारे में अहलुल हदीस ही नहीं, गैर अहले हदीस भी मानते हैं कि वो शाह इस्माइल शहीद के मसलक पे यानी अहले हदीस थे। अब ये मामला पूरे हिंदुस्तान में चला, इसमें कुछ गैर मुस्लिम भी थे, ज्यादातर अहलुल हदीस का हिस्सा और उनका बुनियादी किरदार था। जो कुछ हुआ उसके बाद जो रिपोर्ट आई कि इसकी बुनियादी वजह वहाबी लोग हैं, आप गौर कीजिए, इसकी बुनियादी वजह वहाबी लोग हैं। बहुत से मुसलमानों ने खबरें शुरू कर दी कि ये वहाबी है, वो वहाबी है, मुखबिरी शुरू कर दी। चुनांचे वहाबियों की पकड़ धकड़ शुरू हुई, उनको फांसी की सजाएं, काले पानी की सजाएं, जायदाद की जब्ती, मदारिस का इन्हिदाम, मस्जिदों से पकड़ लेना। कोई आदमी मस्जिद में आमीन रफादैन कर देता, फौरन सीआईडी गिरफ्तार करते या सीआईडियों को खबर कर दी जाती। डॉक्टर ताराचंद जैसा गैर मुस्लिम भी एतराफ करता है कि पूरे हिंदुस्तान में उस वक्त गैर मुनकसिम हिंदुस्तान 5 लाख वहाबियों को शहीद किया गया। 5 लाख वहाबियों को, सिर्फ बंगाल में 1 लाख, और बहुत बड़े पैमाने पे उलमा, हाँ, फांसी दी गई। ये जो मजालिम ढाए गए उसके बाद हाथी से कुचलवाया गया, तक वो जो है फांसी के तख्ते पे लटकाया गया, तोप के दहाने पर बांधकर बम से उड़ा दिया गया, और ऐसी बच्चों को उठाकर हवा में उछालकर संगीन पर लेना, ऐसी सजाएं दी गई कि बरतानिया के पार्लियामेंट में भी जब इसकी रिपोर्ट पेश हुई तो अंग्रेज सीनेटर्स जो है बर्दाश्त नहीं कर सके, रोने लगे और कहने लगे कि इतने शदीद और संगीन मजालिम इंसानों पर कैसे ढाए जा सकते। ये 1857 के बाद मदारिस को तोड़ा गया। सिर्फ दिल्ली में 15 अहले हदीस मदारिस, 15 अहले हदीस मदारिस। हिंदुस्तान में हमारे यहाँ कुछ जमात इस्लामी और कुछ लोग बोलते हैं अहले हदीस का क्या काम करते हैं। उनको इतना मारा गया, उनके उलमा को इतना तोड़ा गया। 1857 के बाद भी, 1947 की तकसीम के बाद भी अहले हदीस जमात सबसे ज्यादा मुतासिर हुई, कैद बंद का शिकार हुई, केस और मुकदमे में फंसी। तो हमारे उलमा जब बिखरे हुए थे, तंजीम बिखरी हुई थी, और उसके बाद आप सवाल कर रहे हो कि क्या करते हैं। हम ही ने किया है, हर मैदान में किया है। अंग्रेजों ने जब देखा कि ये मुजाहिदीन के साथ है तो उनको बदनाम करने के लिए वहाबी नाम रखा, जगह जगह उनके खिलाफ जो है मामलात कायम किए, मुसलमानों को आपस में उलझाने के लिए मुनाजरात का माहौल गर्म किया, हिंदू सत्ता जो है सनातन धर्मियों को खड़ा किया, शियों को खड़ा किया, मुनकरीन हदीस को खड़ा किया। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को जो है बरतानवी हुकूमत ने नबी बना दिया। हाँ, मिर्जा गुलाम कादियानी वहां का नबी बना हुआ था। उसने खुद लिखा है कि हमने हुकूमत अंग्रेजिया को की हिमायत में इतना कुछ लिखा कि अलमारियां भर दी। उसके अलावा ईसाई पादरियों को बुलाया, किताबें लिखे, मुनाजरे करे ताकि मुसलमान जो है इसमें उलझ जाएं। इस मैदान में भी सबसे आगे सबसे पहले अहलुल हदीस थे। मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी रहमहुल्लाह, हाँ, मुनाजरे की दुनिया के खालिद इब्न वलीद गैर मफ्तू थे। कौन सा बातिल फिरका और बातिल मजहब नहीं है जो मुसलमानों के सामने आया और जिसका जवाब सनाउल्लाह अमृतसरी ने न दिया। मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी, मौलाना मोहम्मद हुसैन बटालवी, गजनवी खानदान, सहसवानी खानदान, इनके उलमा, उसूरी खानदान, रोपड़ी खानदान, एक लंबी फहरिस्त, सिर्फ नाम गिनाएंगे किताब तैयार हो जाएगी, इतने लोग थे। बहुत ज्यादा हो रहा है, हाँ, 2-4 मिनट बाकी है। हाँ, मैं क्या पेश करूं क्या छोड़ूं।
लेकिन ये चंद इक्तिबासात मैं चाहता था कि आपको जरूर सुनाऊं, बहुत गौर से सुनिए, कम वक्त में मैं तेजी से पढ़ता हूं। एक तो ये है कि मौलाना गुलाम रसूल मेहर ने 20 साल की मेहनत से जो 3 हिस्सा किताबें लिखी, 3-4 किताबें, उसमें से एक आखिरी हिस्से का एक मुकदमे में एक जो जुमला है मैं अक्सर पेश करता हूं इस मौजू पर, कि वाकया यह है कि इस वसी मुल्क की आज़ादी के लिए जो सरफरोशाना कारनामे मुसलमानों ने अंजाम दिए, उनकी नज़ीर कोई दूसरी कौम पेश नहीं कर सकती। और मुसलमानों की कुर्बानियों के मुकाबले में दूसरी कौमों की कुर्बानियां समुंदर में चंद चुल्लुओं से ज्यादा वक़्त नहीं रखती। दूसरी कौमों की कुर्बानियां समुंदर में चंद चुल्लुओं से ज्यादा वक़्त नहीं रखती। इस सिलसिले में कुछ इक्तिबासात, हाँ, अहलुल हदीस के अलावा गैर अहले हदीस उलमा में भी मैंने 2-4 नाम के कुछ इक्तिबासात लिखे हैं। एक ये कि सैयद मौलाना सैयद सुलेमान नदवी रहमहुल्लाह लिखते हैं, अहले हदीस के नाम से मुल्क में इस वक्त भी जो तहरीक जारी है, हकीकत की रूह से वो कदम नहीं, सिर्फ नक्शे कदम है। मौलाना इस्माइल शहीद जिस तहरीक को लेकर उठे, वो फ़िक़्ह के चंद मसाइल ना थे, जैसा कि हमारे यहाँ लोग मशहूर करते हैं कि यामीन रफ़ा दैन पे बहस करते हैं। ये हमारा इम्तियाज़ नहीं है, अहले हदीस का इम्तियाज़ अकीदा है, मनहज है, बल्कि इमामत कुबरा, तौहीद खालिस और इत्तिबा नबी की बुनियादी तालीमात थी। ये सैयद सुलेमान नदवी के अल्फाज हैं। मगर अफसोस है कि सैलाब निकल गया और जो रह गया है वो गुजरे हुए पानी की फ़कत लकीर है। बहरहाल इस तहरीक के जो असरात पैदा हुए, उस ज़माने से आज तक हमारे दौरे इतबार की साकिन सतह में उससे जो जुम्बिश हुई, वो हमारे लिए बजाय खुद मुफीद और लायक शुक्रिया है। बहुत सी बिदतों का इस्तीसाल हुआ, अहले हदीस की तहरीक से बहुत सी बिदतों का इस्तीसाल हुआ, तौहीद की हकीकत निखारी गई, कुरान पाक की तालीम और तफहीम का आगाज हुआ, कुरान पाक से बराह रास्त हमारा रिश्ता दोबारा जोड़ा गया, हदीस नबवी की तालीम और तदरीस और तालीफ इशाअत की कोशिशें कामयाब हुई, और दावा किया जा सकता है कि सारी दुनिया इस्लाम में हिंदुस्तान को सिर्फ इस तहरीक अहले हदीस की बदौलत ये दौलत नसीब हुई। नीज़ फ़िक़्ह के बहुत से मसलों की छानबीन हुई। ये और बात है कि कुछ लोगों से गलतियां भी हुई, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि दिलों से इत्तिबा नबवी का जो जज्बा गुम हो गया था, वो साल तक के लिए दोबारा पैदा हो गया। मगर अफसोस कि अब वो जा रहा है। इस तहरीक की हमागिर तासीर ये भी थी कि वो जिहाद जो इस्लाम की जिसकी आग इस्लाम के मजवर में ठंडी पड़ गई थी, वो फिर भड़क उठी। यहां तक के एक जमाना गुजरा कि वहाबी और बागी मुतरादिफ लफ्ज समझे गए। वहाबी बोलना मतलब बागी है ये हुकूमत का, हाँ, और कितनों के सर कलम हो गए। ये एक चंद जुमले, ये जो मैंने थोड़ा सा इशारा किया उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं अल्लामा सैयद सुलेमान नदवी। कितनों के सर कलम हो गए, कितनों को सूलियों पर लटकना पड़ा, कितने पा बजौला दरियाए शोर उबूर कर दिए गए या तंग कोठरियों में उन्हें बंद होना पड़ा। और अब पर्दा कैसा साफ कहना है कि मौलाना अब्दुल अजीज रहीमाबादी की जिंदगी तक इस तहरीक के अलम बरदारों में ये यूं काम कर रही थी। इस सिलसिले की जो तफसील है, मैंने इशारा किया था कि कुरान का तर्जुमा हुआ तो कातिलाना हमला हुआ। यहाँ कि जो मदारिस थे, दीनी मदारिस, वहाँ हदीस की किताबें नहीं पढ़ाई जाती थी। तहरीक अहले हदीस से पहले रिकॉर्ड देख लीजिए, हदीस की किताबें नहीं। किसी वक्त लंबी तकरीर का मौका रहा तो तहरीक अहले हदीस, हिंदुस्तान में अहले हदीस कैसे आए, कब कब कहाँ कहाँ क्या काम करते रहे, कैसे नशे व फराज से गुजरे, इस पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे और आप हो सकता है उलमा से सुनते हो। तो कह रहे हैं कि मैं ये अर्ज कर रहा था कि यहाँ हदीसें नहीं पढ़ाई जाती थी। तहरीक अहले हदीस की बरकत है कि आज मदारिस में हमारे यहाँ कुरान के साथ हदीसें पढ़ाई जाती हैं। पहले के निसाब तालीम, जिसको दरस निज़ामी कहते हैं, मुल्ला निज़ामुद्दीन अकबर के दरबार का आदमी, उन्होंने जो निसाब तैयार किया था ना, उसमें पूरे मदरसे में पढ़ाई जाने वाली पूरे आलिम बन जाता था आदमी। और हदीस के नाम पर सिर्फ 2 किताबों के 2 बाब पढ़ाए जाते थे, अनवारुल मशारिक और मिशकातुल मसाबी का बाबुल इत्तिसाम बिल किताब व सुन्ना, और उसका एक बाब, बस। वो भी तबर्रुक के तौर पर, हदीसें नहीं पढ़ाई जाती थी। फिक्र, हयात, फलसफा, मंतिक, दूसरी किताबें। ये अहले हदीस तहरीक की बरकत है कि हिंदुस्तान में कुरान और हदीस की तालीम शुरू हुई। अगरचे आज हनफी मदरसों में दौरा ही किया जाता है। अहले हदीस की बरकत है कि मुक़ल्लिदीन भी अब कुरान के साथ हदीस की और दलील की बात करने लगे। ये जो शाह इस्माइल सैयद सुलेमान नदवी ने जो इशारा किया, इस तहरीक की बुनियाद 3 चीजों पर थी: नस्ब इमारत, ज़कात की मरकजियत। ये
मरकजियत और इस्लाम से तमाम बैरूनी असरात को मिटाकर उसको फिर से अपनी असलियत पर लौटाया जाए। उलमाए अहले हदीस की तदरीसी और तसनीफी खिदमत भी कद्र के काबिल है। ये सैयद सुलेमान नदवी के इक्तबास यहाँ पूरा हुआ। दारुल उलूम अहमदिया सलफिया, मैं 2-4 मिनट ऊपर होगा, ये 1-2 इक्तबास पढ़ दूं। दारुल उलूम अहमदिया सलफिया दरभंगा बिहार के एक इज्तिमा में मौलाना अबुल हसन अली नदवी ने फरमाया, यही मैं जिक्र कर दूं कि ऐसे ही एक इजलास में पटना के हिंदुस्तान के पहले वजीर आजम मौलाना पंडित जवाहरलाल नेहरू, हिंदुस्तान के पहले वजीर आजम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक कहा था कि हिंदुस्तान की तहरीक आज़ादी में जो कुर्बानियां उलमाए सादिकपुर ने अंजाम दी है, सिर्फ बिहार पटना के उलमाए सादिकपुर ने, उलमाए हदीस उलमाए सादिकपुर ने या खानदान सादिकपुर ने जो कुर्बानियां अंजाम दी है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के अल्फाज हैं, अगर उसको तराजू के एक पड़े में रखें और जितने भी मुजाहिदीन आज़ादी हैं उनको उनकी खिदमत और कुर्बानियों को दूसरे पड़े में रखें, तो उलमाए सादिकपुर या खानदान सादिकपुर की कुर्बानियां जो है भारी और वजनदार पड़ जाएगी। मैंने मौलाना यहया अली का जिक्र किया, मौलाना अहमदुल्लाह का काले पानी भेजे गए, उनके घर के लोगों को ईद के दिन घर से निकाला गया, घर तोड़ दिया गया, जब्त कर लिया गया, उनकी जायदादें प्रॉपर्टी हुकूमत ने जब्त कर ली। इन तफसीलात को पढ़ेंगे तो आप हैरत ज़दा रह जाएंगे। अल्लामा अली मियां नदवी कहते हैं, हिंदुस्तान में तहरीक अहले हदीस जिन बुनियादों पर कायम हुई वो बुनियादें 4 थी: अकीदा तौहीद, इत्तिबा सुन्नत, जज्बा जिहाद और इनाबत इल्लाह। यहाँ जो जज्बा जिहाद कहा, इसको वसी माने में कहना चाहिए दावत और तबलीग, जो मैंने आयत पढ़ी थी, वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदूना इलल खैर, कि तुम में एक जमात होनी चाहिए जो खैर की तरफ दावत दे। अगर दावत का रास्ता खुला है तो लड़ने की जरूरत नहीं। इस्लामी हुकूमतों में मुसलमान फौजें जाती थी, कहती थी कि या तो इस्लाम कबूल कर लो या हमारे बाजगुजार बन जाओ। हुकूमत अगर चाहत होती तो बाजगुजारी क्यों बोलते हैं, टैक्स देने लगो, हम तुम्हारे अंदर आके दावत और तबलीग का काम करेंगे। असल मकसूद दावत और तबलीग है, अम्र बिल मारूफ नही अनिल मुनकर, तौहीद का सबक देना, शिर्क से मना करना, ये हमारी बुनियाद है और इसी बुनियाद पर सारी चीजें और जिम्मेदारियां कायम होती हैं। तो शेख ने कहा कि ये और इनाबत इल्लाह जमात इन्हीं 4 चीजों का मजमुआ थी। ये सूरह असर में भी है, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, और 4 औसाफ जो बताए गए खसारे से बचने वालों के। दूसरे लोगों में देखिए कि अगर तौहीद है तो इत्तिबा सुन्नत में कोताही है, अगर इत्तिबा सुन्नत का जज्बा है तो जज्बा जिहाद मफकूद है, अगर कहीं जिक्र फिक्र है तो इत्तिबा सुन्नत नहीं। ये अली मियां नदवी की ये तहरीर, अगरचे उनकी फिक्र में से इख्तिलाफ है, लेकिन ये तहरीर बड़ी जबरदस्त है। असली इस्लाम की जामियत आपको अहले हदीस में मिलेगी। एक कहीं आपको एक चीज मिलेगी तो दूसरी चीज नहीं मिलेगी, और दीगर जगह पर आप देखिए कि सबसे बुनियादी चीज तौहीद खालिस आपको कहीं नजर नहीं आएगी अहलुल हदीस के अलावा। ये मैं सिर्फ फख्र की बुनियाद पे नहीं, दावत की बुनियाद पे कह रहा हूं, समझिए, गौर कीजिए। चुनांचे इत्तिबा सुन्नत है, अगरचे के लोगों ने खास चीजों को लेकर उन्हीं को अमल का दारो मदार बना लिया है। बखिलाफ इसके जमात अहले हदीस में चारों खुसूसियतों का इज्तिमा होकर शहीदैन की सूरत में नमूदार हुआ, और जिस जमात ने इन चारों का मुजाहरा किया, बैक वक्त किया, वो जमात सादिकपुर है, जिनका खुलूस और ताल्लुक मा अल्लाह शको शुबा से बालातर है। और वाक़या यह है कि इन चारों खुसूसियतों की जामियत के बगैर कोई बड़ा काम नहीं हो सकता, और बड़ी से बड़ी तहरीकें इनके बगैर किसी तरह के ठोस नताइज पैदा नहीं कर सकती। जो उनसे हुआ, तबीयतों को बदलना, रस्मों को फेर देना और कुलूब को हरारत ईमानी से भर देना, तो ना तो ऐलानात से होता है ना किसी दूसरी चीज से, जैसा कि आजकल लोग करते हैं। ये उसी जामियत से होता है जिसके मुतालिक कहा गया, हम बिल्लैल रुहबानुम व बिन्नहार फुरसान। लोगों में जब तक ये झलक ना नजर आए कुछ नहीं हो सकता। सैयद साहब की जमात के अंदर दावत व अजीमत का खास वही एहतमाम था जो कई 100 साल पहले के मुसलमानों का इम्तियाज था। उसके बाद मौलाना ने उलमाए सादिकपुर के बाद वाक़यात बतौर मिसाल बयान किए, और फिर कुछ तफसीलात हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का भी एक इक़्तिबास है। वो कहते हैं कि इस ज़माने में हिंदुस्तान में वहाबियों की जानिब से गवर्नमेंट नहायत ही फराफरोख्ता थी, और उनकी जमात सख्त खतरनाक पॉलिटिकल जमात समझी जाती थी। उसकी एक वजह यह थी कि ये जमात मौलाना इस्माइल की जमात समझी जाती थी, जिन्होंने अपनी तहरीक की बुनियाद पर मसले जिहाद पर रखी थी और सिखों से अमलन जिहाद किया था। मौलाना इस्माइल के बाद सैयद साहब की जमात सरहद पर रह गई। मौलाना सादिकपुर की इमारत में असर-ए-नौ कायम हो गई, और उसकी अंग्रेजों से 2-3 मरतबा मुठभेड़ भी हुई, कई मरतबा हुई, और गवर्नमेंट को ख्याल हो गया कि अब ये जमात अंग्रेजों से जंग करना चाहती है। और ये इक़्तिबास है, लंबा है, हाँ, मैं इसे यहीं छोड़ता हूँ, और 2-4 इक़्तिबासात और हैं। आप अगर, जैसा कि मैंने अर्ज किया, आज के ज़माने में पहले के मुकाबले में अब आसान हो गया है। बड़ी मेहनत करके हमारे कुछ उलमा, मुअर्रिखीन और मुहक्किकीन ने वो दफातिर जो गर्द व गुबार और धुंधलकों में गुम हो गए थे, आज
उसको सामने लाया है। अगरचे आज भी एक एक शख्सियत का, मौलाना महर ने जो 20 साल के बाद कहते हैं कि चंद शख्सियात के अलावा कुछ तफसीलात, उनकी भी पूरी तफसील नहीं मिल सकी, कुछ बातें कुछ शख्सियात की तफसीलात मुझे मिल सकी। 20 साल मैंने लगा दिए, मौलाना महर कहते हैं, लेकिन सबके बारे में मुझे तफसीलात नहीं। लेकिन जो कुछ तफसीलात हैं आज जो उसके दफातर किताबों की शक्ल में आज तहकीक के तौर पर सामने आ रहे हैं, हमें उसे पढ़ना चाहिए ताकि मालूम हो कि आज जो इस हिंदुस्तान में हम खुली सांस ले रहे हैं, एक वो आज़ादी जिसकी सियासी सतह पर जिक्र बयान होता है, एक वो आज़ादी जो हम और आप यहाँ बैठकर कुरान और हदीस का दर्स देते हैं मस्जिदों में, उस हिंदुस्तान में वलीउल्लाही खानदान के ज़माने का उस हिंदुस्तान में आप मस्जिद में भी दर्स कुरान दर्स हदीस नहीं दे सकते थे। कई जगहों पर आमीन बिल जहर कह देना आज भी कहीं कहीं होता है। अगर कोई कहता था तो उसको मारा जाता था, मस्जिद से निकाला जाता था और न जाने क्या क्या किया जाता था। तहरीक अहले हदीस की बरकत से बहुत सारी शिरकियात खत्म हो गई। एक से ज्यादा शादी आज भी हमारे यहाँ बहुत से लोग बुरा समझते हैं। देखिए कितनी हिंदुआना असरात हैं हिंदू सकाफत के। हाँ, जिसकी इजाजत अल्लाह ने दी है उस पर हमको शक होता है, हम बहस करते हैं, नहीं नहीं हिंदुस्तान में नहीं चलेगा। आपको मालूम है, अल्लाह को नहीं मालूम था। अल्लाह को आप हकीम मानते को नहीं मानते, हिकमत वाला, तो उसके हुक्म में हिकमत है या आपकी समझ में हिकमत है? ये असरात हैं, ये असरात पहले बहुत गहरे थे। जमात अहले हदीस ने तसनीफ और तालीफ के मैदान में, दावत और तबलीग के मैदान में, इस्लाह के मैदान में, तालीम और तरबियत के मैदान में, कुरान और हदीस को जिंदगी में लाने के मैदान में, रुसूम और शिरकिया चीजों को खत्म करने के मैदान में, तहजीब और सकाफत में, हर मैदान में काम किया। और इस सिलसिले में अलग अलग लोगों के अगर सिर्फ मैं नाम लूं बहुत कम है। मुझे अफसोस है कि बहुत कुछ कहने के बावजूद बहुत बाकी है। ये एक समंदर है और कुछ चीजें मैंने पेश की है, सिर्फ इशारे किए हैं। मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि वो कुर्बानियां जिसको हम कुर्बानी समझते हैं, जान और माल की कुर्बानियां तो दी ही हैं, हाँ, उसमें उसके अलावा जमीनी सतह पर जो हम दावत व तबलीग का काम कर सकते हैं बगैर कुव्वत के, बगैर उस ताकत के, क्या हम वो भी करने से आजिज हैं? मेरे भाइयों, आज जो वाकयात हमारे इर्द गिर्द पेश में हो रहे हैं, उस दौर के उलमा ने महसूस किया कि ये जिम्मेदारी हमें निभाना चाहिए, तो उन्होंने ये निभाई। इस सिलसिले में आने वाली हर मुसीबत का सामना किया, झेला, कुर्बानियां दी, कुरान हदीस की खिदमत की, दीन को असली शक्ल में हम तक पहुंचाया। और उसकी बरकत है कि हम कुरान हदीस की इस नेमत से बहरावर हो रहे हैं। लाखों लोग शहीद किए गए, लाखों। हाँ, और इस सिलसिले के वाकयात, जासूस सीआईडी से पकड़े जाने के खौफ पे एक आदमी जो है राज लेके जा रहा है, अपने हाथ से अपनी आंख निकाल लिए ताकि पहचान में ना हो। काले पानी में अंग्रेजी अफसर जो कि बहुत जालिम था, उसको एक अहले हदीस पठान ने जो है कत्ल किया। बाद में लोग कहानियां बनाते हैं, गैर मुस्लिम को बताते हैं ऐसे ऐसे, और फिर उसके साथ क्या कुछ किया गया, कितने मजालिम ढाए गए। ये हमारे असलाफ ने किया, हम बाद की नस्लों के लिए। हम भी उसकी नाकदरी कर रहे हैं, आज सिर्फ शिकवा कर रहे हैं। और जो दूसरे हैं अगियार हैं, वो हमारे इन कारनामों पर, कुछ वाकयात की बुनियाद पर लोगों को धोखा देते हैं कि पाकिस्तान बन गया, ये बन गया तो मुसलमानों का कसूर है, और ये औकाफ जो है उनके यहाँ से जो छोड़ के गए थे उसको ये वक्फ की शक्ल, औकाफ की शक्ल दे दिए, इसलिए उस पर कानून बनना चाहिए। ये झूठ बोला जा रहा है, गलत बातें बयान की जाती हैं। मुसलमानों की कुर्बानियों और उनके असल किरदार से लोगों को अंधेरे में रखा गया है, गलत फहमियां फैलाई जाती हैं। लेकिन हम उनको क्या दोष दें जब हम खुद अपने कारनामों को नहीं जानते, अपनी तारीख से वाकिफ नहीं है और अपने आप को अपनी तारीख से जोड़ने के लिए तैयार नहीं। ये भी हमारी दीनी जिम्मेदारी है। और उसका वो वही जो कुरान में कहा गया कि तुम में एक जमात होना चाहिए जो खैर की तरफ बुलाए, नेकी का हुक्म दे, बुराई से रोके। हमारे खैर की दावत, नेकी का हुक्म और बुराई से रोकने का हिस्सा ये भी होना चाहिए कि हमारे समाज और गिरदोपेश में दीन की बुनियाद पर जो जरूरतें हैं उसको पूरा किया जाए, जो मजालिम है उसको रोकने के लिए हम जो कर सकते हैं वो करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि वो हमें इस जिम्मेदारी को समझने और उसे अदा करने की तौफीक अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली मुसाइल मुस्लिमीन व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मद बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरानिल मजीद व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयति ज़िक्रिल हकीम इन्नहु तआला जवादुन करीमुन व अलैकुम।